हमारे नाक में कहीं नहीं का असर। अच्छा, वही सब कमाए धमाए वो देखा सुनत रहला ओके ना ओके ना हम ओके एक लाइक फोन आयल। अच्छा, ओ ना कैले रहने के मना कैले रहल त हाँ। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ ज़िला है और आजमगढ़ ज़िले में कंधरापुर थाना और कंधरापुर थाना में एक गांव है पहाड़पुर, जहां 100 का इंतज़ार कई महीनों से है। क्योंकि जिस घर में मौजूद है इस घर का एक बेटा सन 2019 में गया था विदेश कमाने, और विदेश कमाने तो जाता है बहुत अच्छी तरह से, धूमधाम से जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमें परिवार में मदद करनी है उनकी। जब तक थे परिवार की सेवा करते रहे, कमाते थे तो पैसा कमाता था और उन्हीं के बदौलत ये पूरा परिवार चलता था। और आज स्थिति ये है कि उनके 100 का इंतज़ार कर रहा है ये पूरा परिवार। 2 बेटे और 2 बेटियां। बात करने के दौरान पता चला था कि पिता ही नहीं बल्कि इन चारों बच्चों के माँ भी नहीं है, और दादा दादी आज भी जिंदा हैं, किसी तरह बच्चों की सेवा कर पाते हैं, चाचा चाची इन लोगों का देखभाल कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक उनका जो शव है आया क्यों नहीं, क्या कुछ हुआ था, जानने के लिए पहुँचे उनके गांव में। और आज जानेंगे सबसे पहले उनकी माँ से, क्योंकि कहते हैं कि जो माँ होती है उनके आँखों के सामने बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। क्या नाम है दादी? मना कितना उम्र है था? हम ना जानते। कब पता चलल कि नहीं बेटवा ना होना? मरने के हमारे नाक में कहीं नहीं का असर। अच्छा, वही सब कमाए धमाए वो देखा सुनत रहला ओके ना ओके ना हम ओके एक लाइक वो देखा सुनत के देखी सुन लाइक वही के देखी। देखिए, ये आँखों के आंसू बयां कर रहे हैं कि आज मेरे आँखों के सामने बहू भी चली गई, इनके आँखों के सामने बेटा भी चला गया। इसका दर्द तो है ही, लेकिन किसी तरह बहू का तो अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन जो इनके बेटे हैं अभी उनका अंतिम संस्कार करने के लिए अभी तक इंतज़ार है। जो बेटा सोचता है कि बाप का लाठी, कंधे का लाठी बनूंगा, और आज स्थिति ये है कि छोड़ करके चले गए हैं। हमेशा आंखों में लोगों के आंसू है। क्या नाम है चाची? किसे मानती है? आपको क्या लगता रहना? हमारा लड़का आपको लड़का रहना। कैसे पता चला दादी तुम लोग के कि वो ना हुए दुनिया में? कब पता चला? फोन ना है, कैसे पता चला? हाँ, फोन आयल। अच्छा, ओ ना कैले रहने के मना कैले रहल त हाँ। तब सब जानल। हाँ। अच्छा, 3 महीना हो गल ना? हाँ, 3 अभी इंतजार नहीं कहा? कहा है मरल जाता कहा हाँ। बता दें दोस्तों कि आज इन लोगों के आंखों में आंसू है, और इन्हीं की आंखों में आंसू नहीं बल्कि पूरे गांव के आंखों में आंसू है। ये गांव वाले लोग हैं। क्या भैया, क्या पता चला था जब ऐसी सूचना मिली थी आपके गांव में? यहाँ पर पहली बार 7 अगस्त को फ़ोन आया। अच्छा। और बताया गया कि उनका डेथ हो गया है। तो भाई हम लोग फिर वो फ़ोन करके अपना कार्ड दिए। उसके बाद हम लोग प्रयास किए तो लग नहीं रहा था। कौन फ़ोन किया, कौन फ़ोन काट दिया? जैसे कि उनके साथ एक बिलरिया के अकबरपुर के उनके साथ ही हाँ रहने वाले थे, उनके साथ यानी बगल में यानी काम करते थे, कुछ दूरी पर थे, लेकिन संपर्क उनका था आना जाना। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई, फिर फ़ोन कट गया। अब फिर यहाँ से लगाने पर लग नहीं रहा था। फिर हम उनके घर गए भाई नंबर लेने के लिए, पता यानी ये सही है क्या है यानी पता नहीं था। तो हम गए वहाँ पर नंबर लेकर आए, उनका आईएमओ से नंबर मिला। फिर बात किए तो वो बताए नहीं ये हकीकत है, ये ऐसा ऐसा हो गया है। फिर उन्होंने बताया कि भाई यहाँ के जो मालिक है वो बोल रहे हैं कि 100 को अगर भेजना है तो 4 लाख रुपए मंगवा दीजिए, और नहीं तो अगर हम यहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। तो भाई हम लोगों ने कहा कि इतने तो लंबा दिन हो गया है, 2019 से गए हुए हैं, 3 साल के करीबे हो रहा, तो नहीं हम लोग
उनका बॉडी चाहिए। अच्छा। तो फिर उन्होंने यानी यही प्रोसेस, वो भाई मालिक तो 4 लाख की मांग कर रहा था। फिर हम लोगों ने यानी यहाँ डीएम के पास गए और विधायक जी से, सांसद जी से भी मिले, यानी सब लोगों ने यानी अब फैक्स वैक्स कराए हैं, यानी पीएम मतलब जहाँ जितना आप लोगों को कोशिश करना था सारी कोशिशें नाकाम रही है। सारी कोशिशें की लेकिन नाकाम, हमारी अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। बस यही कह दिया जाता है, बस प्रोसेस चल रहा है। लेकिन उसका कोई फिक्स डेट नहीं मिल रहा है कि नहीं इस दिन को आ जाएंगे, या कोई भाई लंबा डेट भी बता दिए होते कि नहीं इस दिन से अपना सब काम धंधा में लगे होते। अब इनके ये लड़के देखो इलाहाबाद में तैयारी कर रहे थे, उनके बड़े लड़के हैं, अब उन्हीं के आश्रय पे पढ़ाई भी कर रहे थे। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आगे पढ़ पाएंगे, या लड़कियां भी हैं 2 और एक और दो लड़के, एक भाई एक छोटा वहाँ पर है, वो भी इंटर में है। तो मुझे नहीं लग रहा कि, क्योंकि पूरा खर्च का परिवार वही देख रहे थे, घर का खर्चा जो भी है। बाकी जो भी हुआ, एक बात बताइए आप तो इधर ही, आपको ये पता चला था कि क्या हुआ था पापा को? कभी तबीयत खराब से रहती थी या अचानक क्या? कुछ नहीं खराब थी, तबीयत सही थी। 1-2 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा। तबीयत सब ठीक थी। तो क्या सूचना मिलती है कि उस हाँ यही मिलती है, सूचना यही मिली कि उनको यानी और सुबह कंपनी बॉडी मिली, वो भी लटकी हुई, यानी फंदा लटका हुआ। हम लोगों सरकार से ये भी अपील किए थे कि भाई इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि घर से तो कोई ऐसा रिस्क था नहीं उनके पास कि ऐसा वो करेगा, कुछ नहीं। घर से क्या 3 साल से तो वो पूरा परिवार भाई उन्हीं के आश्रय तो सब चल रहे थे। और पूरा बरोबर कंटिन्यू बात हो रही थी, ऐसा कोई नहीं था कि। तो हम लोगों ने इसलिए भाई डीएम से मिले कि भाई उसकी जांच वांच कराई जाए कि ये हमें तो अभी भी विश्वास है कि वो अपने से नहीं कर सकते हैं। वो कोई या तो कोई मैटर था, हाँ कोई मैटर है वहाँ पर, लेकिन भाई विदेश का मैटर हम लोग इस चीज़ को मम्मी को बचपन में छोड़, तो हम लोगों को अभी ये भी यकीन है कि भाई वो अपने से नहीं किए हैं। और जहाँ तक उम्मीद है कि उसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि वो घर का परिवार का पूरा खर्चा वही देखते थे। तो भाई अब हम लोग कर भी क्या सकते हैं, विदेश का मामला है, अपने इंडिया में होता तब न कुछ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज हमारे देश की सरकार क्या कर रही है। जब भी कोई यहाँ से जाता है तो कहीं न कहीं उनको पता होता है कि इस यहाँ का कोई बंदा इस देश को छोड़ करके कहीं विदेश गया है कमाने के लिए। और वहाँ क्या होता है, सारी कोशिशें कर ली हैं, विधायक को फ़ोन कर लिया, सांसद से मिल लिया और बड़े बड़े लोगों से मिल लिया, लेकिन अभी तक उनका शव नहीं आया है। अगर यही राजनीति की बात आती, चुनाव की बात आती, तो सबसे पहले कहते भैया हम इसका मौका करा देंगे, लेकिन अभी तक वो तो सबसे बड़ा काम जो था वो कर ही नहीं पा रहे। अब ये बात भारतीय दूतावास की बात है कि जो पैसा मांग रहे थे लोग, 3 महीना हो गया, लगभग बता रहे थे कि नहीं 4 लाख रुपए डिमांड भी कही गई थी कि सिर्फ पार्थिव शरीर पहुंचाने का। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग कब तक इंतज़ार करेंगे, सरकार यहाँ के क्या कर रही है, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। बड़ा सवाल उनसे ये भी पूछना है कि ये लोग कब तक इंतज़ार करेंगे, 4 बच्चों का देखभाल कैसे होगा, क्योंकि पता चला है कि कुछ महीनों से इनका पैसा भी आना बंद हो गया था। और आज भी लोग मांग कर रहे हैं कि कम से कम वहाँ की जांच कराई जा सके कि आखिर हुआ क्या था। उनके पिताजी हैं ये। पिताजी ये बताइए कि क्या नाम है आपका? फिरई। आपको कैसे पता चला? बच्चों के फ़ोन से पता चला? आपसे कब बात हुई थी? उन तो फोनवा करे तना 2 दिन 3 दिन पहले। हाँ भैल हल्कुल बात। अच्छा, हमेशा बात होत रहा? अरे हरदम बाबू, हर सुख के 2 नहीं 3 नहीं। अच्छा, तो अभी इंतजार बात। तो कभी गए ना रहने की सांसद से मिले खातिर या विधायक जी से मिले? अब पोतोए जाला बाबू, हम लोगन के जरूरत जहाँ लगेले तहाँ जायल जाला। लेकिन यह सुन हो जाएगा हमारा सोरस है, या है वह है। अब कहाँ कल बाबू, हम लोग सुन ले भर कहा क्या चाचा, ये तारीख के जाएंगे, वो तारीख के जाएंगे। ये कह रहे हैं कि इस तारीख को जाएंगे, उस तारीख को जाएंगे। लगभग हम बता दें कि लोग कह भी रहे थे कि हर हफ्ते में ये टाला जाता है, ये कहा जाता है कि भैया घबराइए मत, अगले हफ्ते कर देते हैं, घबराइए नहीं, अगले हफ्ते कर देते हैं। अब ये बात नहीं समझ में आती कि किस हफ्ते करेंगे, किस हफ्ते उनका जो है कि 100 यहाँ पहुँचाएंगे, कम से कम उनका अंतिम दर्शन कर पाए लोग। बाकी देखना यह भी है कि आखिर इन लोगों का जो इच्छा है कब पूरी होती है। इस वीडियो को उतना शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सभी लोग
जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक उनकी पार्थिव शरीर आती है। शुक्रिया।